नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं नितिन भंडारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क। आप सभी मित्रों को जैसे कि पता ही होगा, 2024 का सबसे बड़ा जो बस हादसा है वो उत्तराखंड में मरचूला में हुआ है, जिसमें 36 लोगों की जान गई है। इन 36 लोगों की जान का इसका जिम्मेदार कौन है? शासन, प्रशासन, आप, हम, कंडक्टर, ड्राइवर या फिर वो खुद? 42 सीटर गाड़ी में 63 लोग सवार थे। आखिर ऐसा क्यों? कब तक ये हादसे होते रहेंगे? कौन रोकेगा इन हादसों को? आप रोकोगे या हम रोकेंगे या जागरूकता रोकेगी? क्या चंद कर्मचारी को सस्पेंड करके ये दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? आए दिन हर वर्ष ऐसी वारदात होती रहती है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हम लोग सीख नहीं लेते। जितना जिम्मेदार शासन, प्रशासन, बस कंडक्टर या फिर ड्राइवर वो लोग भी हैं जो उस बस में सवार थे। हालांकि जानबूझ के कोई भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी ड्राइवर, कोई भी पायलट, कोई भी मालिक या कोई भी सवारी नहीं चाहता कि दुर्घटना हो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना से देर भली, थोड़ा वेट कर लेते। और सुनने में ये भी आया है कि उस रूट पे एक ही बस चलती थी। लेकिन क्या छोटी गाड़ियों की कमी है? जबकि हमारे पूरे उत्तराखंड में छोटी गाड़ियां इतनी हैं कि आप जब चाहो जिस गाड़ी को आप हायर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आरटीओ सिर्फ आपका चालान करने के लिए खड़ा रहता है, आप पर नज़र रखने के लिए नहीं। अगर आरटीओ वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाता, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगा आपको बताने के जरिए कि हादसा कैसे हुआ है। कोई कहता है एक्सल टूटने से हुआ है, कोई कहता है ड्राइवर तनाव में था, किसी का कहना है कि नींद की झपकी आ गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद आप उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं कि 42 सीटर गाड़ी में 63 लोग सवार थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या एक बार हमें भी सोचना चाहिए कि जिस गाड़ी में 40-42 आदमी हैं, उसमें हम सीढ़ियों तक लटक के जा रहे हैं। जो परिवहन विभाग है, ये आरटीओ है, उन्हें सिर्फ गाड़ियों के चालान करने से मतलब रहता है। क्या उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि त्यौहार का समय है? शासन से कह के एक आध बस एक्स्ट्रा व्यवस्था करें ताकि दुर्घटनाएं रुक सकें। लेकिन नहीं, अगर आपकी बस ओवरलोडिंग है तो आरटीओ ने अगर आपको देख लिया तो आपका चालान होना ही है। त्यौहार का समय था, बेहतर ये होता कि एक दो गाड़ी की व्यवस्था और कर दी जाती। और ये कोई पहली बार का त्यौहार नहीं था और पहली बार का ऐसा हादसा नहीं था, और नहीं पहली बार इतनी भीड़ होती थी। और लोगों की किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। लेकिन इन लोगों का दिन खराब था। किसी की माँ से उसका बेटा उजड़ गया, किसी की गोद सुनी हो गई है, कोई कॉलेज के बच्चे जा रहे थे, अपनी ड्यूटी को जा रहे थे। लेकिन नहीं, बहुत ही दुख होता है ऐसी दुर्घटनाओं को सुनकर, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। मैं आपको एक छोटी सी कोशिश करता हूँ कि एक्सीडेंट की वजह क्या थी। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जो दुर्घटना हुई, उसके आरंभ से अंत तक मैं आपको एक छोटी सी कोशिश करूँगा बताने की। कि जैसा कि बताया वहाँ पर लोगों ने कि जब गाड़ी डिसबैलेंस हुई, उससे पहले बहुत ज़ोर की साउंड, खट की आवाज़ हुई और उसके बाद गाड़ी पलट गई। और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको इस छोटी गाड़ी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दुर्घटना का जो मेन रीज़न था, मुख्य कारण था, क्या था। कोई एक्सल टूटना बता रहे हैं, कोई ड्राइवर का तनाव में होना बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि उसकी नींद की झपकी आ गई थी, कोई ओवरलोडिंग। लेकिन मुख्य बात यह है कि हादसा ओवरलोडिंग से ही हुआ। अब होता क्या है, देखिए, यहाँ पर यह एक मेन कमानी होती है, जिसे मेन पट्टा भी कहते हैं। मुख्यतः ये देखिए, इस पर एक नट होता है। ये जो मेन पट्टा होता है, ये एक ही होता है, सिंगल। देखिए ऊपर, इसके नीचे सपोर्ट के लिए और पट्टे होते हैं। और इसी नट पे, या आप ये कह लें कि इसी कमानी पे पूरी गाड़ी का दारोमदार टिका रहता है। वो चाहे छोटी बस हो, चाहे 10 क्विंटल वाली गाड़ी हो, या फिर कोई 150 क्विंटल वाली, 200 क्विंटल तक, हर गाड़ी में ही ये होता है कि इसके नीचे सपोर्ट होता है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का सपोर्ट होता है।
ये देखिए, इस कमानी के नीचे 3 कमानियाँ और लगी हैं, लेकिन ये अलग से हैं, इससे कनेक्ट नहीं है, सिर्फ कनेक्ट एक ही कमानी है। मेरा कहने का मतलब कि जो ये नट मैं आपको बता रहा हूँ, ये नट सिर्फ इसी पर, अगर ये नट टूट जाए तो ये सारा झूल जाएगा। और अब चलते हैं इसी फ्रंट साइड की कमानी के पिछले हिस्से की ओर, जो कि ये है, देखिए आप, ये है, ये भी सिंगल है, ये भी इसी नट पर टिका हुआ है। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहां पर टायर कनेक्ट है, एक्सल जो होता है मेन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉकर है, सॉकर के साथ में ही ये टायर का जो है एक्सल जुड़ा हुआ है सीधे। और इसका कनेक्ट कहाँ पर है, ये जो मैं कमानी आपको बता रहा हूँ। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये नट यहाँ से निकल जाता है, सिर्फ एक नट है, और एक नट देखिए ये है जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये नट निकल जाते हैं तो अगला एक्सल फ्री हो जाएगा। जो हमारे भाई लोग गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी के मालिक हो, वो अच्छे से जानते हैं। अब जो मरचुला वाली घटना हुई, अब मैं बताता हूँ आपको डिटेल में क्या होता है। जब 42 की जगह 63 आदमी बस में सवार होते हैं, तो एक हल्का सा मोड़ आता है, जिसमें ड्राइवर उस मोड़ को काटने की कोशिश करता है। अब होता क्या है, जब 63 लोगों से भरी हुई बस, फुल्ली ओवरलोडिंग बस बैंड पे जाती है, ज़्यादा तीखा बैंड भी नहीं होता, हल्का बैंड होता है, तो ड्राइवर गाड़ी को काटने की कोशिश करता है। और आप और हम सभी जानते हैं कि जब गाड़ी बैंड को कट करती है, गाड़ी एक तो ओवरलोड थी, और हल्की गाड़ी हमारे अगर 4 व्हीलर भी होता है तो हम एक साइड को झुक जाते हैं। तो साइंटिफिकली होता क्या है, जब गाड़ी हम काटते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो लेफ्ट की ओर गाड़ी झुकती है। अब कभी भी आप अगर देखोगे तो लेफ्ट की ओर गाड़ी झुकती है, तो 1 सेकंड के अंतराल में आप जरा अपने जहन में एक नक्शा बना लीजिए, 63 यात्रियों से भरी हुई बस और झुक रही है। उस समय क्या होता है, जो गाड़ी का वेट होता है वो राउंड फिगर में घूमता है। हमारे गाड़ी वाले ड्राइवर लोग और जो बसों में सफ़र करते हैं, अच्छे से आप कभी अगर आपने ध्यान न भी दिया हुआ, बस में कभी सफ़र करोगे तो देखना, जब बैंड आता है तो हम एक साइड को झुक जाते हैं। तो गाड़ी पूरी एक साथ नहीं झुकती है, गाड़ी धीरे धीरे राउंड फिगर में झुकती है। झुकती कैसे, अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर लेते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर लोड आता है। तो सबसे पहले लोड कहाँ आता है, आगे वाले टायर पे। जो मेन कमानी टूटने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर आता है। उस 1 सेकंड के अंदर में अगर गाड़ी उस लोड को बर्दाश्त कर लेती है, उस स्पीड को बर्दाश्त कर लेती है, या आप कमानी कह लीजिए, या वहाँ पर जो क्लैंप लगा रहता है नट वो कह लीजिए, अगर उसको बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे राउंड फिगर में अपने स्थान पर आ जाती है और गाड़ी आगे को रोड पर प्यार से निकल जाती है। लेकिन वहीं पर आप 1 सेकंड के लिए सोचिए, जब गाड़ी पहले सेकंड में वो नट टूट जाता है या वो कमानी टूट जाती है, तो गाड़ी जब अगला टायर आपका एक साइड का, लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड का ले लो आप, कमानी टूट जाती है, उसके बाद गाड़ी कंट्रोल पर नहीं रहती है। उसका रीजन क्या है, जो हमारा टायर का सेंटर होता है, एक्सल होता है, वो अपने सेंटर से आउट हो जाता है और गाड़ी उधर को ही कटेगी। जिस साइड का अगर कमानी टूटी है वो पीछे आ जाएगा, और जो जहाँ की कमानी सही है वो अपने गंतव्य स्थान पर रहेगी। अगर लेफ्ट साइड को है तो गाड़ी लेफ्ट को ही कटेगी, राइट साइड को है तो गाड़ी राइट को ही कटेगी। उसके बाद उसमें न ड्राइवर कुछ कर सकता है और न ही सवारी कुछ कर सकती है। मेन जो होता है, ये सारे हादसे होते ओवरलोड की वजह से, जितने भी हादसे होते हैं ये होता है ओवरलोडिंग की वजह से। अब दूसरा रीजन क्या होता है, गाड़ी कटती है, गाड़ी जब कटती है तो स्पीड थोड़ा सा अगर अधिक होने के कारण ड्राइवर कभी ब्रेक मारता है। तो ब्रेक मारने से क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम बस में बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर चलायमान रहता है बस के साथ में, और जब बस वाला ब्रेक मारता है तो हमको आगे को झटका लगता है एकदम से, क्योंकि हमारा नीचे का हिस्सा स्थिर रहता है और ऊपर का हिस्सा
चलायमान रहता है, जिसकी वजह से जब गाड़ी को झटका लगता है तो हम लोग आगे को जाते हैं। यही कंडीशन उस बस में भी होती है। ओवरलोड गाड़ी, और जब ब्रेक मारता है तो सारा लोड किन पर आना है? टायरों पर, क्योंकि टायर स्थिर होकर ऊपर का हिस्सा चलायमान है, तो झटका आगे को ही लगना है। और हो सकता है उस समय उसके क्लैंप टूट गई हो, या उस समय एक्सल टूट गया हो, या उस समय कमानी टूट गई हो। एक रीजन ये होता है। दूसरा रीजन क्या है? गड्ढे का होना। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गड्ढे में अगर जाता है, हल्के फुल्के या गाड़ी खाली हो या कम लोड में हो तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे ओवरलोडिंग की बात होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी गाड़ी की कहानी एक कमानी पे टिकी रहती है। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप भी अपना सजेशन दीजिए कि नहीं इस कारण से नहीं, इस कारण से हो सकता है। मैं आपको एक गाड़ी के जो हादसे होते हैं, जिस कारण हादसे होते हैं, अधिकतर जो होते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हो सकता है आपके पास और बेहतर इसका कोई विकल्प हो। मेरा बताने का ये अभिप्राय ये है कि आगे कुछ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्या पता किसी को सीख मिल जाए। शासन प्रशासन खासकर कि आप लोग यहाँ पर चालान करने के लिए ही नहीं बैठे हैं, आपका जिम्मेदारी आपकी भी होती है कि त्यौहार का सीजन है तो व्यवस्थाएं करें। शासन प्रशासन से जहाँ से भी मुहैया आप गाड़ी कराते हैं, आपको कराना चाहिए। नेताओं को आके खाली वोट मांगने के लिए नहीं है आप लोग, या आपने किसी गांव में 10 लाख का 20 लाख का योजना दे दी उस लिए नहीं है। आपका जिंदगी बचाने का भी कर्तव्य आपका ही है। और खासकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने दोषी ड्राइवर कंडक्टर हैं और जितना शासन प्रशासन है, उतने ही दोषी आप भी हैं, हम लोग भी हैं। जब हमें पता है कि गाड़ी इतनी ओवरलोड है, आज नहीं कल चले जाएंगे, दुर्घटना से देर भली रुक जाते। लेकिन खैर, प्रकृति को जो मंजूर होता है वो तो हो के रहता है। और जितने भी भाई लोग मेरी वीडियो दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, अपनी राय दें, ताकि आगे ऐसी दुर्घटनाएं रुक सके। और अपने अगल बगल आसपास जब भी आप भी अगर किसी बस में सफ़र करते हो, किसी छोटी गाड़ी में या बड़ी गाड़ी में आप सफ़र करते हैं, तो आप ध्यान रहे कि नंबर 1 ड्राइवर फ़ोन पर बात ना करे, नंबर 2 ड्राइवर को आप डिस्टर्ब ना करें, नंबर 3 गाड़ी ओवरलोड ना हो। मेरा यही छोटी सी वीडियो आपको बताने का माध्यम था, और इसी के साथ में आज की वीडियो समाप्त होती है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति दे और अपने शीश चरणों में स्थान दे।